हेलो एवरीवन। यार मेरे चैनल पे मैं मोस्टली जिन चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ वो एंटरटेनमेंट सेक्टर से बिलोंग करती हुई होती हैं या फिर क्रिकेट स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हुई होती हैं। और जब मैं कभी बात करता हूँ ना किसी रियलिटी शो से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर, उसमें मेरा ना कुछ एक्सपीरियंस रहा है रियलिटी शोज़ को लेकर, उनके पीछे बैकड्रॉप में जो काम होता है उन सब चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी चीज़ें जानता हूँ उन लोगों के साथ जब मैंने काम करके देखा है। और इस समय इंडिया के अंदर एक से बढ़कर एक खचरी रियलिटी शोज़ आ रहे हैं। रोडीज खत्म हो चुका, स्प्लिट्सविला ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बिग बॉस जिस तरीके की उसकी टीआरपी जा रही थी इस सीजन में वो भी नीचे जा रहा था। तो इन सब ने क्या किया, वाईकॉम इन सब ने मिलकर क्या किया कि इंडिया का एक ग्रेटेस्ट रियलिटी शो लेके आएंगे और उसका नाम रखा था द 50। क्या था? 50 रियलिटी शोज के कंटेस्टेंट जिनको बाहर काम नहीं मिल रहा मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, फिल्मों में, टीवी के अंदर, वो क्या कर रहे हैं उन सबको उसने वहाँ इकट्ठा किया। और एक तो ये रियल स्टेट वाले के इतना घुस गए ना रियलिटी शोज के अंदर, जब देखो कभी डैनूब प्रॉपर्टीज घुसा रहता है, दुबई को एक नई रियल स्टेट एजेंसी आ जाती है, वो किसी ना किसी शो को स्पॉन्सर करती रहती है और चैनल कमा रहा है बढ़िया पैसा, नेटवर्क कमा रहा है बढ़िया पैसा। 50 कंटेस्टेंट को एक साथ बुलाना, आप सोच सकते हो कितना अमाउंट उस शो के ऊपर खर्च हुआ होगा। सेट, जिस तरीके का सेट उन्होंने बनाया बॉम्बे के अंदर, लोनावला में जो उन्होंने सेट बना के रखा हुआ है, लोगों को वहाँ रखा हुआ है, रखा तो किसी को नहीं था, अपना शूट करने के लिए बंदे आते थे और चले जाते थे, इसी तरीके से काम हो रहा था। लेकिन 50 लोग, रजत दलाल, करण पटेल, रिद्धि डोगरा, सपना चौधरी जैसे लोग, इतने लोग आ गए ना, इतने लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना और वहां पर बहुत अच्छा शो बन सकता था। जो प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार करके दिया था बहुत अच्छा बन सकता था। लेकिन जब आप 50 लोगों को एक साथ खड़ा करके वहां रख रहे हो ना, तो किसी दो आदमियों की भी बात लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। एज अ ऑडियंस हम सिर्फ उनके टास्क देख पा रहे थे कि यार उसके अलावा जो पॉलिटिकल एंगल, जो भी उनका रोमांटिक एंगल, जो भी सिनेरियो वहां चल रहा था वो क्यों चल रहा है। कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स आए थे शो के अंदर, जैसे कि रिद्धि डोगरा, आई डोंट नो वो क्यों आई शो के अंदर। जब भी कंट्रोवर्सीज हो रही थी उससे दूर भाग रही थी। प्रिंस नरूला, उनकी वाइफ यार एक्ट्रेस अच्छी थी, युविका जी अच्छा काम कर रही थी टीवी में, पर जब से प्रिंस के साथ उसकी लाइफ में आई है उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ रियलिटी शोज या घर चलाने को लेकर ही सीमित रह गई। इस सीजन में क्या किया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ प्रिंस की छाया के अंदर घूमती रही पूरे के पूरे शो के अंदर। ऑलमोस्ट एक कंटेस्टेंट कम से कम 20 से 30 लाख रुपए लेके जा रहा है इसके अंदर। हाईएस्ट पेड एक्टर कौन है इसके अंदर? रिद्धि डोगरा है, करण पटेल है, इन्होंने हाईएस्ट चार्ज किया। और करण पटेल ने एक बहुत ही प्यारी बात बोली शो के अंदर, जब ये कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही थी ना, तो बंदा बात बोल रहा था कि यार मेरी बच्ची ना स्कूल जाती है, मैं ये सब हरकतें नहीं कर सकता। वो जब स्कूल जाएगी तो अपने दोस्त जब उससे बात करेंगे वो बोलेंगे यार तेरा डैड क्या कर रहा है। कि कितनी बड़ी बात है कि वो अपनी इमेज को बिल्कुल उस तरीके से नहीं कर सकता। उसे पता है कि बाहर जो उसके बच्चे, उसके देखने वाले, उसके चाहने वाले हैं, उन पे बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये 50 के 50 लोग इसी तरीके से बिहेव करने लग जाते तो शो में क्या होता? आई डोंट थिंक कि इसका कभी सेकंड सीजन भी आ पाएगा। बिग बॉस फिर भी आप 13 लोग, 14 लोगों को वो लेकर आते हैं और एक कहानी फिर भी बिल्डअप करने की वहाँ कोशिश होती है। इस शो का नाम स्टार्टिंग है, ना मिडिल है, ना एंडिंग है। पूरा का पूरा शो पता नहीं एक रायता फैला हुआ सा नज़र आता है। आप लोगों को क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। और इस तरीके के शो में आप लोगों को कैसे जाना है? खासकर आजकल जो इन्फ्लुएंसर हो गए, जो वेट कर रहे हैं कि कोई रियलिटी शो का उन्हें ऑफर आए और वो वहाँ निकल जाए। मत जाओ, जो काम कर रहे हो ना वो करते रहो। इस तरीके के शोज़ आपने अब तक जो कमाए ना शायद उसको भी गिरवा देंगे। थैंक यू।